मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर ये जानते हैं वो गाय की कहानी जिसको कामधेनु कहते हैं। जो भी आपके अंदर इच्छा है, तो जब आप ये काऊ के पास जाते हैं, इस गाय के पास, और जो इच्छा सोचते हैं और वो ऐसे सिर हिलाएंगे, तो जब वो सिर हिला देती है तो मतलब वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और वो उस गाय की पूजा करते हैं, उनको ऐसे माला चढ़ाते हैं और ऐसे एक सुंदर सा घंटी भी लगाते हैं और कहते हैं कि ये कामधेनु है। तो बहुत सारे लोग उससे धन भी कमाते हैं, लेकिन कई सही में मानते हैं और वो मानते हैं कि सारे जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। तो बाबा ये नहीं चाहते कि हम इच्छा रखें, लेकिन बाबा चाहते हैं, हमारे अंदर ये इच्छा जागृत करना चाहते हैं कि हम वो बने। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि हम इच्छा रखें, लेकिन एक इच्छा रखें कि मैं वो कामधेनु हूँ जो मैं सबकी इच्छाएं, औरों की इच्छाएं पूरी करती हूँ। तो ये इतना दिलचस्प है कि जैसे बाबा सब कुछ कि कामधेनु बने और फिर कहते हैं कि लेकिन आपको अपनी इच्छाओं से मुक्त होना होगा। चाहे ये दूसरे को प्रोत्साहन देना या कोई आपकी इच्छा है या कोई प्राप्ति है, जो कुछ भी है, लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम सब बनना चाहते हैं कामधेनु। लेकिन अब हमें जानना है ना कामधेनु भी उसके बारे में। लोगों को नकारात्मक इच्छाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं होते हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, वो सोचने के लायक भी नहीं होती। तो फिर क्या करें हम उस समय पर? मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा को बताएं। तो फिर बाबा निर्णय करते हैं कि क्या उन्हें पूरी करना है और क्या नहीं करना। तो इस रीति से कि फिर आप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और फिर वरदान देते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरे हो जाएंगे, और कल अगर वो बुरी इच्छाएं पूरी हो जाए तो फिर मुझे वो कर्मों का खाता उसमें मिल जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पूरी हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा इसमें स्पष्ट होना है। बाबा हमारा सुरक्षा करने वाले हैं, तो हम बाबा को कहते हैं ना, हम बाबा को कहते हैं। फिर जो भी बाबा करें तो वो उसको पूरा करेंगे। तो वो एक और समर्पण बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते हैं स- सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली इच्छा मात्रम अविद्या, यह स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। लोग देवताओं के पास जाते हैं ना, पूरी अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेके, लक्ष्मी के पास और फिर सरस्वती के पास अच्छी बुद्धि है, तो हर जो देवी देवता हैं उनके पास कुछ ना कुछ जैसे इच्छा लेके जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तो वो देवताओं की नहीं है यह स्थिति, लेकिन आप ब्राह्मणों की है, क्योंकि देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं है। अच्छा, देवताओं को तो वैसे भी सब कुछ ही प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे आपका ये काम है, यहाँ इसकी नॉलेज है। इसलिए इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो जैसे कि चली जाती हैं, जैसे हमें चाहिए ही नहीं। और फिर जो कुछ भी सही होता है तो बाबा उनको पूरा करते हैं। तो हमें सही में कोई भी इच्छा नहीं रहती। बाबा कहते हैं उसको ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो। तो बाबा कहते हैं सर्व की आप कामधेनु हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले काम हो। तो बाबा चाहते हैं कि हम कामधेनु हो। तो लेकिन अगर आपके पास अपनी इच्छाएं हैं तो फिर आप कामधेनु नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि कामधेनु बने या फिर इच्छाएं रखो? कामधेनु बने तो अच्छी चॉइस है। तो फिर हम इस पे कार्य करेंगे और यही हमारा होमवर्क रहेगा। और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे साथ कार्य करता है। ओम शांति।
और अब हम बाबा को याद करेंगे 1 मिनट के लिए, दीदी से दृष्टि लेंगे और फिर उसके बाद हम इंस्पिरेशन हॉल में जाएंगे और इकट्ठे व्यक्ति परिवार के साथ जूम भी जाएंगे हमारे साथ, और फिर वहाँ प्रोग्राम होगा इंस्पिरेशन हॉल में। और आपको कल का प्रोग्राम बताने के इंस्पिरेशन हॉल से जुड़ेंगे, हर कोई वही चलता है। This song is a tribute to our. ये गए एक ट्रिब्यूट है दीदी के लिए। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा।